ममता दिव्य चेतनार धारावाहिक कार्यक्रम ब्रह्मावधूत विश्वनाथ बाबांक विरचित महिमा धर्म और बौद्ध धर्म पुस्तकर महिमा धर्म कथावस्तु को आपण मानकु सुस्वागतम सारस्वत प्रणाम अलेख महिमा शरणम सुधीवृंदे आसंतु श्रवण करिबा आजिर प्रसंग को जो परम अव्यक्त लेख परम ब्रह्मक महिमारु दृश्यादृश्य अनंत कोटि जीव जगत संभूत से महान आदि अनादि कारण अर्थात जीव जगतर आदि और स्वयं से अनादि से महाप्रभुंक महिमारे महिमा धर्म प्रचारित सृष्टिर आदि काल रे विवेकी मुमुक्षु महर्षि तपस्वी ज्ञानी विज्ञानी सर्वे केवल एक परम ब्रह्म परमात्मा को स्मरण चिंतन भजन करुथिले। महामहिमामय महाप्रभु स्वमहिमारे मर्त्य मंडल को विराजमान होई स्वमहिमारे से आदि सत्य सनातन ब्रह्मोपासना मार्ग को प्रचार करिथिबारु से धर्म को महिमा धर्म ओ स्थल विशेष सत्य सनातन महिमा धर्म बोली कह जाउछि किंतु महिमा पद धर्मर मूल कारण अटे। महिमा धर्मर शरणीय स्मरणीय भजनीय और आश्रय एक अद्वितीय विशुद्ध प्रभु परम ब्रह्म अटंती। महिमामय महाप्रभु आज्ञा करिअछंती जे हे विवेकी मानवगण सकल जीवकूलर उत्पत्ति कारण तारण कर्ता सर्वध्व महाशून्य विराजित से निर्गुण अलेख परम ब्रह्म सतत विद्यमान रही आत्मार परम सद्गति निमित्त सकल प्रकार पापाचार वर्जन पूर्वक विशुद्धाचार रे निरत रही ऐकांतिक ज्ञान भक्ति जोगरे से महाप्रभुंक भय पदरे शरण प्राप्ति हुआ। से महाप्रभु केवल सर्वजीवकूलर मुख्य कैवल्य मुक्तिदायक अटंती। से महाप्रभुंक व्यतीत ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र चंद्रादि जेते प्रकार देवकूल नाना भावे नाना स्थान रे रही अछंती से माने केही जीवर कारण तारण कर्ता नुहंती। एही हेतु सेमानंकर आराधना त्याग करी केवल एक अलेख प्रभु परम ब्रह्मक अभय परम पदरे ऐकांतिक भावे शरण प्राप्त हो। से प्रभु परम ब्रह्म परमात्मांक अभय पद स्मरण चिंतन भजन निष्ठारे निमज्जित रहिले एही आत्मा अभय परम धाम को गमन करी अमृत तत्व कैवल्य लाभ करिवो। यह ही महिमा प्रभुंकर ओ महिमा धर्मर महावाक्य ओ मुख्य उपदेश। एतिकी केवल कथारे नुहे काय मनोवाक्य प्रतिनित्य प्रभात काल पूर्वर निद्रारु उत्थित होई यथाविधि स्नान शौच कार्य संपूर्ण करने को हेब। तत्परे भक्तगण शुद्धपुत गैरिक वस्त्र और साधु सन्यासी माने निज निजर दर्शन भेक कौपिन परिधान करी निश्चल स्थान निर्मल भूमि रे महाशून्य अनंत आकाश तले पूर्वाभिमुखरे दंडायमान होई श्री करपत्र जोड़ी एक अलेख प्रभु परम ब्रह्म को स्मरण चिंतन पूर्वक यथाविधि स्तुति प्रार्थना करने को हेब जे महामहिमामय महाप्रभु अलेख परम ब्रह्म यही आत्मा प्रभुंक महिमा प्रभारु जात यही आत्मार प्रभु केवल शरण रक्षण अटंती। से हेतु प्रभुंक अभय पद कमल रे यही आत्मा काय मन वाक्य शरण पशु अच्छी। हे महाप्रभु दृश्यादृश्य अनंत कोटि जीव जगतर प्रभु स्वयं कारण कर्ता अटंती। यही अनंत कोटि जीव जगत मध्य प्रभुंक अनंत महिमारु प्रकाश पाउछि। महाप्रभु स्वयं परम ब्रह्म केवल स्व संविद चिन्मयानंद स्वरूप त्रिकाल रे विद्यमान रही अछंती। से चिन्मयानंद स्वरूप पद को स्मरण करी यही आत्मा शरण पशु अच्छी। ए जीवर परम पितामाता और परम स्वामी केवल स्वयं महाप्रभु अटंती। यह पूर्व जन्मकृत जहाँ किछि ए जीवर दोष अच्छी ता क्षमा सागर प्रभु क्षमा दे शरण रक्षा करंतु। यही आत्मा सर्वदा सुनिर्मल चित्तरे प्रभुंकर सचिन्मय स्वरूप को चिंतन करुथाउ। बुद्धि विवेक ज्ञान दाता महाप्रभु बुद्धि विवेक ज्ञान विचार रे प्रभु परम ब्रह्म केवल सत्य नित्य स्वरूप अटंती। तद भिन्न
मायामोह दृश्य प्रपंच को अनित्य भावना करी बुद्धि स्थिर रहू एही मन कौनसी कुकल्पना न करी सर्वदा भय पद कल्पना करी रही थाऊ। अन्य सांसारिक मायामोह ममतारे आसक्त न रही निष्काम भावे महिमा महाप्रभु केवल यही आत्मार आत्मा बोली सतत भावना करुथाऊ। चक्षु माया प्रपंच रूपरे भूली न जाई ऊर्ध्व महाशून्य ऊर्ध्वरे दृष्टि रखी महाप्रभुंकर चिदानंद स्वरूप को अवधारण करू। यही कर्ण महाप्रभुंकर नाम भजन श्रवण करी श्रवण शक्ति सुशास्त्रादि वाक्य श्रवण पूर्वक अन्यान्य प्रहेलिका ओ ग्राम्य गीत परित्याग करू। जिह्वा सर्वदा प्रभु नाम गायन करी असदालाप प्रभृति त्याग करू। से प्रभु प्राणपति ओ प्राणर स्वामी नासार प्राणवायु प्राणर प्राण स्वरूप परम ब्रह्म स्वरूप बोली भावी यही आत्मा सर्वदा भयपद कमल शुभ बासनारे प्रवाहित हेउथाऊ। ए शिर कमल पिंड प्राण भूमिष्ठ शरण निरत रही प्रभु पाद रेणु अंगरे भूषित हेउथाऊ। ए मुखरे कौनसी कुवाक्य प्रकाश न होई प्रभु नाम सत्य तथ्य वाक्य प्रकाश पूर्वक प्रभु नाम भजन गायन रे निरत रहू ओ सत्य कथोपकथन रे चालित हेउथाऊ। शरण दर्शन समय हस्त करपत्र जोड़ी विनीत प्रार्थना करुथाऊ। उभा प्रार्थना समय पद व्यथित न होई शरण दर्शन रे यथा साहाय्य करुथाऊ। एहीपरि सकल इंद्रियगण ओ इंद्रियाधिपति देवगण महाप्रभु शरण दर्शन समय ए आत्मा सह शरण प्राप्ति रे निमज्जित रुहंतु। महिमामय महाप्रभु आपण ए पिंड प्राणर कर्ता ओ अखिल ब्रह्मांडर कर्ता आपणक ब्रह्मांड आपण रक्षा करंतु सकल जीवकूल को सद्गति दियंतु। एहीपरि पिंड ब्रह्मांड निमित्त प्रभुंक अभय पदरे प्रार्थना करी ब्रह्म महामहिमा अनेक ध्वनि उच्चारण पूर्वक हृदय करपत्र जोड़ी भूमि रे शिरनत करी महाप्रभुंक अभय पदरे साष्टांगे भूमिष्ठ शरण प्राप्त हेब। एहीपरि 64 छंदबंध विधानुसार प्रातः ब्राह्म मुहूर्त समय सप्तवार सायं ब्राह्म मुहूर्त काल पश्चिमाभिमुखे पंचवार ब्रह्म शरण दर्शन करने को हेब। यही दर्शन समय पुनश्च छंदबंध विधान उच्चारण करने को हेब जे हे महामहिमामय महाप्रभु भवबंधन वचन करता ए आत्मा को भवभय बंधन उद्धार करंतु। प्रभु केवल ए आत्मार गति मुक्ति दाता अटंती। महाप्रभु भिन्न ए आत्मार गति मुक्तिदायक आउ अन्य केही नुहंती। महाप्रभु शरण रखंतु। प्रभुंक अभय पद तले अशेष बार शरण पशुअछि। सर्व कलुष दूर करी माया मोह संसार रु उद्धार करंतु। काम क्रोध लोभ महादि रिपुगण को संयम करंतु। दुस्वप्न दोष सर्व निवारण करांतु। सर्वावस्थारे प्रभुंक नाम स्मरण जाग्रत रहू। कौन सी प्रकार मनरे कुकल्पना न हो महिमा धर्म धारणा नियम रे दृढ़ रही प्रभुंक आज्ञा नियमित पालन करुथाऊ। धर्म धारणारू कदापि मति विचलित न हेउ। अन्य कौन सी प्रकार कुकल्पना ए हृदय को न आसू। ए जीवर जहाँ किछि दोष अच्छी ताहा सब क्षमा दियंतु। ए आत्मा पिंड प्राण समस्त महाप्रभुंकर अटे। हे प्रभु अलेख परम ब्रह्म निर्गुण निराधार निर्लेप निरंजन महाशून्य बिहारी महाशून्यवासी अमृत अक्षय परम अव्यय अशब्द अस्पर्श अरूप परम अव्यक्त सर्व जीवाश्रय परम कैवल्य मुख्यदायक महामहिमामय सर्व विश्वव्यापक निखिलाधार दयासागर क्षमासागर कृपामय सच्चिदानंद जनानंद चितानंद उपाधि शून्य उपाधि विनिर्मुक्त निर्लिप्त सर्व जीवाधार अनाहत विहारी अनांकार अनाक्षर प्रभु परम ब्रह्म परमात्मा विशुद्ध निर्गुण माया विद्या गुणातीत नाम अनामय एहीपरि विशुद्ध माया गुणातीत नाम दर्शन समय रे प्रार्थना मध्य उच्चारण करा जाउथाए। शरण संपूर्ण समय रे ब्रह्म महिमा अलेख गुरु ब्रह्म महिमा अलेख महाशून्यवासी प्रभु महामहिमा अलेख सर्वांतर्यामी महामहिमा प्रभु सर्व जगतर मंगल करंतु। सर्वजीव कूल को आनंद रे सर्व सुखरे रखंतु। एहीपरि कही बारंबार ब्रह्म महिमा अलेख नाम ध्वनि करी त्रिबार ताली दे पछकु घुंची जीव
दर्शन शेष सिद्ध साधु को शरण मान्य करने हुए। बकलधारी पर सन्यासी मध्य कौपिनधारी अपर सन्यासी मध्य बैरागी मध्य और गृहस्थ भक्त मध्य आत्मीय भाव गुरु भातृ शरण मान्य महिमा धर्म करा जाए। यहीपरि महिमा धर्म दर्शन रे ब्रह्म शरण दर्शन विधान माँ महिमा प्रभु उपदेश देइछन्ति। यही शरण दर्शन परे निश्चल भाव जेकोसी उत्तम योगासन बसी अनाहत ध्वनि शब्द द्वारा अजपा अमपा अणसाधना लय सूत्र से ही एक परम ब्रह्म स्मरण ध्यान चिंतन रे किछि काल रहिबा हुए। तत्परे साधु भक्त मान एकत्र बसी गिनी खंजनी साहाଯ୍ୟରେ प्रभु नाम भजन गायन करती। यहीपरि ब्रह्म शरण दर्शन विधान महिमा धर्म प्रचारित। प्राचीन उपनिषद शास्त्र उल्लेख अच्छी जे मुमुक्षु व्यक्ति से एक जगत प्रकाशक और आत्मा बुद्धियादि प्रकाशक केवल एक परम ब्रह्म परमात्मांकर शरणापन्न होती। तम हदेवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षु वै शरणमहम प्रपद्ये। यही लक्ष्यानुकूल गीता कहे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। जीव हिंसा चोरी पोरदारा हत्या मिथ्यादि पापाचार वर्जन पूर्वक सत्य अहिंसादि धर्म नीति पालन करी विशुद्धाचार रे निरत रही ब्रह्म स्मरण भजन करने को जेपरी प्रबुद्ध गुरु महिमा स्वामी आदेश देइछन्ति तद्रूप प्राचीन धर्म ग्रंथादि मध्य वर्णित होइछि। यथा जे पापानि न कुर्वन्ति मनो वाक्काय कर्म भी ते तपन्ति महात्मानो न शरीरस्य शोषणं प्राणान्तिपात स्तन्यञ्च परदार मथा पिबा त्रीणि पापानि कायेन सर्वतः परिवर्जयेत्। केवल न खाई न पी शरीर शोषण कले से तपस्वी बा महात्मा नुहंती। जो माने काय मनवाक्य पापाचरण न करती से माने ही तपस्वी ओ महात्मा। प्राणनाश चौर्य ओ परदार शरीर द्वारा यही त्रिविध पाप सर्व प्रकार परित्याग करिब। सत्य अहिंसादि धर्म नीति पालन संबंध में जोग शास्त्र ठारू आरंभ करी अन्यान्य धर्म शास्त्र रे यथाविधि उपदेश दिया जाइछि। जोग शास्त्र यहाँ जम नियम साधनर प्रणाली रूपे उल्लेख करा जाइछि। अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह जमाहा शौचो संतोष तप स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। यही जम नियम साधन को हठ जोगरे ओ भगवत प्रवृत्ति यथाक्रमे जम 10 द्वादश संख्या भाव एवं नियम 10 द्वादश संख्या भाव उल्लेख करा जाइछि। यार विशेष विवरण अनेक परम ब्रह्म दर्शन ग्रंथ रे द्रष्टव्य। या परे काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य षडरिपी मान को यथा विधि संयमन करी मैत्री करुणादि भावना और सुसाधु संग द्वारा कुवासना दूर करी आध्यात्म विद्यार्जन रे चित्त को एकाग्र करि पारिले विशुद्धात्म ज्ञान भक्ति जोग साधन रे उन्नीत हेबा को समर्थ होई पारिबो। कामं क्रोधं मदं मोहं माश्चर्यं लोभो मेव च अमनुषड वैरिणो जित्वा सर्वत्र विजयी भवेत्। काम क्रोध मद मोह माश्चर्य एवं लोभ यही षडरिपु को जय करि पारिले सर्वत्र विजय हेबाकू हेबो। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षणा सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणा भावना तश्चिति प्रसादनम। सुखी मानक प्रति प्रेम दुखी मानक प्रति दया धार्मिक प्रति हर्ष पापी प्रति औदासीन्य प्रकाश कले चित्त प्रसन्न हुए। केवल एतिकी रे नुहे पुनश्च ए विषय उपनिषद वाणी यही रूप। अंकुशेन विनामोत्त यथा दृष्ट मतम गजः आध्यात्म विद्याधिगम साधु संगतिरेव च वासनासं परित्याग प्राणस्पंद निरोधनम। एतास्ता युक्तयः पृष्ठाः सन्ति चित्तजये किल
मत हस्ती को जेपरी अंकुश द्वारा वशीभूत कराए सेहीपरि आध्यात्म विद्यार्जन साधु संग वासना परित्याग एवं प्राण निरोध प्रभृतिर अभ्यास द्वारा चित्त को जय करा जाई पारे। महिमा धर्म रे स्नान शौच भजन पान संबंध आदेश अच्छी जे प्रति नित्य रात्र शेष जामरु उत्थित होई गोमय जल देहरे लगाई विशुद्ध जल रे स्नान कले देह शौच रहे। आउ मध्य स्नान परे गोमय पवित्र करिवार विधान रही। ए पवित्र विधान प्रथमे धर्मोपदेश दिन ठारू एक विशंति दिन पर्यंत करा जाए एवं आवश्यक बोधरे जेकोसी दिन मध्य करा जाई पारे। नियमित भावे भोजन पान संबंध रे निर्देश यही जे दिवस रे पिंगला नाड़ी रे वायु बहन समय सात्विक भोजन द्रव्य प्रभु को अर्पण करी भोजन पान करिब। अपराह्न सूर्यास्त हेले रात्र रे कौनसी प्रकार भोजन पान करने को हेब नाही। ए स्नान शौच भोजन यथा सुनियम रे करा जाउथिले शरीर मन बुद्धि इंद्रियगण सर्वदा सात्विक भावापन्न होई सत्य स्वरूप परम ब्रह्म शरण दर्शन भजन रे जागृत होई सत्य धर्म नियम निष्ठारे निमज्जित रहंती। दक्ष संहिता रे वर्णना कर जाइछि। उषा काले तु संप्राप्ते शौचम कृत्वा यथावत् तत्स्नान प्रकृर्वित दंत धावन पूर्वक अत्यंत मलिनकायो नवछिद्र समन्वित स्रवत्येष दिवारात्रौ प्रातः स्नानं विशोधनं मनः प्रसन्नता हेतु प्रातः स्नानं प्रशस्यते। रात्र भोजन संबंध शास्त्र कहे श्रुति स्मृति विरोधश्च भुक्त्वा रात्रौ विवर्जयते। महिमा प्रभु को आज्ञा जे असत्संग त्याग करी सिद्ध साधु सजन अतिथि सेवा शुश्रूषा निरत रहिले ब्रह्मज्ञान भक्ति जोग द्वारा केवल महिमा महाप्रभु परमात्मा को लाभ करा जाई पारिबो। तद भिन्न देव देवी मूर्ति पूजा आराधना रे कौन प्रकार प्रभु परमात्मा लभ्य नुहंती। तीर्थ व्रत यज्ञ उपासना लौकिक काम्य कर्म रे भ्रमिबा प्रभु भक्तर उचित नुहे। एपरि लौकिक काम्य कर्म रे कदापि जीवर निस्तार नाही। भागवत रे उल्लेख अछि निमज्जन्मु जतां घोरे बावधौ परमायणं सन्तो ब्रह्म विद शान्ता नौ दृढे बाप्सु मदतां। घोर सिंधु मध्य उत्थान पतन हेउथुआ व्यक्तिंकर जेपरी नौका ही परमाश्रय सेहीपरि घोर भवसागर निबजित हेउथुआ प्राणी मानकर उद्धार निमित्त ब्रह्मनिष्ठ सिद्ध साधुजन ही परमाश्रय। पुनश्च क्षणमिह सजन संगतिरेका भवती भवार्णव तरणे नौका। एहीपरि ब्रह्मनिष्ठ सिद्ध साधु सेवा और सजन संग केवल विशुद्धात्मा ज्ञान भक्ति जोग साधनर मुख्य सोपान अटे। तद्भिन्न यज्ञ देव देवी आराधना देवमूर्ति पूजा काम्य कर्मादि प्रभृति अनुष्ठान द्वारा आत्मज्ञान उत्पत्ति हो न पारे। आत्मज्ञान साधन भजन व्यतीत कौन प्रकार भव बंधन मुक्त होई परम शांति लाभ करिवार उपाय नहीं। विवेक चूड़ामणि रे वर्णना करा जाइछि। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवाः आत्मैक बोधेन विनापि मुक्ति न सिद्धन्ति ब्रह्म सत्तान्तरेपि। पुनश्च आत्मज्ञान कथन रे वर्णना कर जाइछि। मृतशिला धातु दार्वादि मृत्वारीश्वर बुधय क्लिशन्ति तपस्या तेन पराम शांतिर न जानती ते। महिमा धर्मर पंथा द्विविध भावे विभक्त गृहस्थ और संन्यास। गृहस्थ भक्तगण निजे और निजर पितामाता स्त्री पुत्र भातृ भग्नादि समेत ओ गृह संपद अर्जन तथा रक्षणावेक्षण रे जत्नवान रही एक ब्रह्म भक्ति निष्ठारे दृढ़ीभूत रहिबे।
ଓ ଗୃହର ଯାବତୀୟ କର୍ମରେ ସେହି ଏକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରି କର୍ମ କରିବେ ଏବଂ ସେହି କର୍ମ ଓ କର୍ମଫଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଗୃହସ୍ଥ ନିଜେ ଓ ନିଜର ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ ନାହିଁ। ନିଷ୍କାମ ଭାବେ କର୍ମ କରିବେ। ପୁତ୍ର ଜନ୍ମାର୍ଥେ ଋତୁମତରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଦିନରେ ସପତ୍ନୀ ସହ ସହବାସ କରିବା ବିଧାନ ରହିଅଛି। ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମ ଶରଣ ଦର୍ଶନ ସତ୍ୟ ଅହିଂସାଦି ଧର୍ମନୀତି ପାଳନ ପୂର୍ବକ ଗୃହସ୍ଥ ସ୍ୱକର୍ମାର୍ଜିତ ଫଳରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ସନ୍ତାପିତ ନ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବକ ବିହିତ ପ୍ରତିକାର କରୁଥିବେ। ଜୀବିତ ଥିବା ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଥିବେ ଏବଂ ଦେହାନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲେ ବା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମିତ୍ତ ଶରଣ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିବେ। ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ସେବା ସତ୍କାର ଯଥାଶକ୍ତିରେ କରିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ବୋଧରେ ଯଥା ସମୟରେ ମହିମା ପ୍ରସାଦ ବାଲ୍ୟଲୀଳା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବେ। ଜଗଜ୍ଜନ ହିତାର୍ଥରେ ଧର୍ମ ସମାଜ ଉନ୍ନତିରେ ଓ ସାଧୁ ସଜ୍ଜନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ସତ୍କର୍ମରେ ଶକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ଅର୍ଥାଦି ବ୍ୟୟ କରିବେ। ତଦ୍ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଜସିକ ତାମସିକ ଓ କାମ୍ୟ ନିଷିଦ୍ଧାଦି କର୍ମରେ କିଛି ମାତ୍ର ଅର୍ଥାଦି ବ୍ୟୟ କରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ରାଦିଙ୍କୁ ସୁଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବେ। ବାହ୍ୟଡମ୍ବର ବେଶଭୂଷାଦିରେ ଆସକ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମନୀତି ଯାହା ସବୁ ମହିମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ମହିମା ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥାଦିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ତାହା ଯଥାବିଧିରେ ପାଳନ କରିବାର ବିଧାନ ରହିଅଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସ ପନ୍ଥାର କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ବିବରଣୀ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ନୈଷ୍ଠିକ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ସଜ୍ଜନ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଯାହାର ହୃଦୟରେ ବିବେକ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହେବ ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସାର ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରୁ ଯଥା ସୁନିୟମରେ ତ୍ୟାଗୀ ହୋଇ ସନ୍ନ୍ୟାସାଶ୍ରମକୁ ଆଗମନ କରିପାରିବେ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆଦି ଜାତି ଭେଦ ବା ବାଲ୍ୟ ଯୌବନାଦିର ଅବସ୍ଥାଭେଦ କଳ୍ପନା ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। କେବଳ ଭକ୍ତି ଓ ବୈରାଗ୍ୟର ସୁବାସନାର ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବାର ବିଧାନ ରହିଛି। ଯୌବନ ପୂର୍ବ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଉପରୋକ୍ତ ମହତ୍ କାରଣ ଅନୁସାରେ ତ୍ୟାଗୀ ହୋଇ ଆସନ୍ତି ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ରହିଥାନ୍ତି ଧର୍ମ ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଶେଷ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଗୃହର ବିବାହ ବନ୍ଧନ ପରେ ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଲେ ଗୃହର ଯାବତୀୟ ଭାର ପୁତ୍ରଠାରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରି ତ୍ୟାଗୀ ହୋଇ ଆସିବାର ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ସୁଧୀବୃନ୍ଦେ ମହିମା ଧର୍ମ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଏହି ପୁସ୍ତକର ଆଜିର ଧାରାବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଧାରାବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସହିତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଓକେ କରି ରଖିବେ ଯାହାଫଳରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଅଲେଖ ମହିମା ଶରଣ।